वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपका वेलकम है शुभ कर्मस मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बढ़िया सेवा, सबसे कठिन सेवा, और कोई करोड़ों में एक होगा जो ऐसी सेवा निभा सकते हैं। और उसमें एक नाम उभर कर आता है सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी का, जिनका अपना एक एनजीओ है लुधियाना के पास गांव हसनपुर, जहां 700-800 के करीब वहाँ पे लोग रहते हैं, असहाय लोग। उनका रहना, खाना पीना, सोने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था, हॉस्पिटल, लंगर हाल, डेयरी फार्म, गुरुद्वारा साहब, सब कुछ उस एनजीओ के अंदर है। आज सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को एक वीडियो मिला रायकोट से। एक बुजुर्ग माँ, उम्र होगी तकरीबन 75 वर्ष की, जिसका एक दरिंदा जवान बेटा, दरिंदी बहू, दरिंदे पोते और दरिंदी बेटी, सके बेटे की बात कर रहा हूँ, सकी बेटी की बात कर रहा हूँ, सके पोतों की बात कर रहा हूँ, जो इस माँ को, इस बुजुर्ग माँ को एक बार नहीं अनेक बार पीटा। और इतने बेशर्म हैं कि जहाँ पे पीटते हैं वहाँ पे कैमरा इन्होंने खुद ही लगाया हुआ है, और उस कैमरे से ही ये वीडियो वायरल हुई। वायरल किसने की? बेटी ने जब देखा कि उसका भाई, उसकी बहू और उसके पोते टांगों से फड़कर घसीटते हैं फर्श के ऊपर, उसने फरियाद की सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के पास। और सर गुरप्रीत सिंह मिंटू जी खुद रायकोट पहुंचे इस बुजुर्ग माँ को रेस्क्यू करने के लिए। अब जब पहुंचे, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए। बेचारी माँ अंदर थी, कलयुगी पोते दरिंदे जो 12-12, 13-13 साल के होंगे, आप फोटो में देख सकते हो थंबनेल में, वो अंदर थे, और एक बुजुर्ग माँ थी। बार बार कहने पे गेट नहीं खोला उन्होंने, और फिर फ़ोन करवाया गया किसी से, तब उन्होंने गेट खोला और गुरप्रीत सिंह मिंटू जी अपनी टीम को लेकर अंदर गए। माँ के पास जाकर उनको बातें की। माँ ने बोला सामने वालों को कि मंजा बिछा दो ताकि ये बैठ जाएं, लेकिन घर का कोई मेंबर था नहीं, नालायक पोते, दरिंदे पोते ही थे। अब मैं बात करूं माँ की। माँ ने जो गाथा सुनाई, पहले तो मानी नहीं, कहते नहीं मेरे को कोई यहाँ पे कुछ नहीं कहता, मेरे को कोई नहीं पीटता। गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने पिटते हुए की वीडियोस दिखाई, एक नहीं अनेक दिखाई। फिर माँ मानी कि हाँ मेरी पिटाई करता है, मेरे को घसुन मारता है, मेरे को टांगे मारता है, और मेरे को उठाकर बेड के नीचे फेंक देता है। क्योंकि दरिंदे बहू और बेटा घर में नहीं थे। लोगों ने बोला कि हमें तो नहीं पता चलता था, क्योंकि घर से बाहर तो ये अच्छे तरीके से ये लोग पेश आते थे,
कोई भी पड़ोसी मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा होता था, लेकिन जो वीडियो थी वो प्रत्यक्ष सबूत था कि कैसे दरिंदे बहू, बेटा और पोते सब मिलकर इस बुजुर्ग माँ की पिटाई करते हैं। तो उनकी आंखें आप थंबनेल पे देख सकते हो, बुजुर्ग माँ की आंखें दिख रही हैं, मुंह भी सूजा हुआ दिख रहा है। सर गुरप्रीत सिंह जी पास में बैठे हुए हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। बार पूछने से बुजुर्ग माँ ने कारण बताया एक बार का कि एक गिलास बेड के ऊपर पड़ा था, मैंने बेड पे रख दिया, इसलिए मेरे को पीटा गया कि ये गिलास ऊपर से उठाकर गद्दे के ऊपर क्यों रखा। इस बात के लिए घसुन टांगें बरसाई गई और टांगों से फड़कर उसे फर्श पे घसीटा गया। घसीटा के उन्होंने कलयुगी पोतों ने, उस माँ बाप को भी शर्म नहीं आई कि हम जो माँ के साथ कर रहे हैं, ये 12-13 साल के हमारे बच्चे ये देख रहे हैं, हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, कल को ये हमारे साथ क्या करेंगे। भाजी तो एक्स्ट्रा मूर्ति है, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। गुरप्रीत सिंह जी ने बोला कि मैं काउंसलर को बुला लिया हूँ। काउंसलर का भी आप थंबनेल पे फ़ोटो देख सकते हो, वो पहुँच गए थे और उन्हें बोला कि मैं इसकी, तुम्हारे लड़के की, बहू की, पोतों की कंप्लेंट पुलिस में करना चाहता हूँ। बुजुर्ग माँ बोली ना ना मत करना, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है वो हो रहा है, उसे घटने दो, कोई बात नहीं, मेरे को कोई उलंबा कंप्लेंट नहीं है। विडंबना तो ये है कि इस बुजुर्ग माँ के जो पति थे वो फौज से रिटायर हुए थे और 13,000 रुपया पेंशन इस बुजुर्ग माँ को मिलती है, जिसने कभी पेंशन को हाथ भी नहीं लगाया। सारा ये दरिंदे खा जाते हैं और कहते हैं कि हम तेरे को रोटी दे रहे हैं। 13,000 रुपया लेने के बाद सुनाते हैं कि हम उसे रोटी खाना खिला रहे हैं। शेम ऑन देम। लख लानतें, ऐसे बहू बेटे पोते को लख लानतें। पूछगिछ चल रही थी, माँ बोल रही थी कि मेरे बेटे को कुछ मत बोलो, तो मजाक में पूछा गुरप्रीत सिंह जी ने, क्या 2-4 घसुन मार दें उसको, वो तेरे को तो मारता था। चलिए 2-3 घसुन मार लेना, लेकिन पुलिस में उसको नहीं लेकर जाना। तो जो काउंसलर थे बहुत सेंटिमेंटल हो गए थे, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आगे एसएचओ साहब को बुला लिया। एसएचओ के सामने सारा वार्तालाप हुआ और एसएचओ साहब बहुत गर्मी में आ गए। उसने बोला कि मैं अभी एफआईआर इसके अगेंस्ट लॉन्च करता हूँ और सारी जिंदगी इसको जेल में फेंकूंगा, इन दोनों को। उसके बाद माता को तैयार किया गया हॉस्पिटल में डॉक्टरी कराने के लिए और एसएचओ से इजाज़त ली गई कि वे ऐसे अपने सपनों के घर में ले जाएंगे, वहाँ इसको हॉस्पिटल में दाखिल कराएंगे। टांगे नहीं चलती, चल फिर नहीं सकते और बहुत मुसीबत में थे। ये कार्रवाई रेस्क्यू की हुई। जैसे ही आगे मेरे को कोई न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि पर्चा तो दर्ज हो गया बहू बेटे के ऊपर। अब बहू बेटे ने जब वहाँ पे आए तो वो बेटा बोलने लगा, कलमुहा बेटा, कलजुगी बेटा, दरिंदा बेटा बोलने लगा। मैंने कब पीटा? मैंने तो नहीं पीटा।
और जब उसकी वीडियो दिखाई गई तो फिर बोलने लगा, मेरी बहन ने भी तो पीटा था, वो वीडियो क्यों नहीं दिखाते। तो सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी बोले, अगर उसने पीटा है, वही बहन जिसने पहुंच की सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के पास, कहते उसने भी पीटा। तो गुरप्रीत सिंह जी बोले, अगर उसने पीटा तो वो भी गुनाहगार है, उसको देखकर तुम भी पीटोगे। अगर वो पीट रही थी, तुमने छुड़वाया क्यों नहीं, पीटने से रोका क्यों नहीं। माँ से पूछा गया, क्या बेटी ने भी पीटा था, तो बोली हाँ, एक बार उसने भी 2 चपेड़े मारी थी। माँ ये भी बोली कि मेरे माँ बाप ने कभी मेरे को चींची तक नहीं लगाई थी, कभी टच तक भी नहीं किया था गुस्से में, और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ कभी ऊंचा बोल भी नहीं बोला था। और आगे ये दरिंदे क्या कर रहे हैं। ये है हमारा समाज, इसको कौन बदलेगा। हम एक दूसरे के मुंह पे देखते रहेंगे, वो बदलेगा, वो बदलेगा, ये बदलेगा, ऊपर वाला बदलेगा, नीचे वाला बदलेगा, सामने वाला बदलेगा, पीछे वाला बदलेगा। नहीं, हम बदलेंगे। हमें पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें अपने बुजुर्गों के प्रति इज्जत भाव रखना पड़ेगा। अगर हमारे बुजुर्गों के प्रति, जिन्होंने हमारे को कुख में रखा जिस माँ ने, और पीड़ा सहने के बाद जन्म दिया, फिर पढ़ाया लिखाया ब्याया, आज वो जवान हो गए, माँ बाप बुजुर्ग हो गए, और तो क्या ये उनकी कीमत मोड़ रहे हो, उनको पीट कर, और 13,000 रुपया उसकी आप पेंशन सारी खा रहे हो, और सुना रहे हो कि हम इसके खाना देते हैं, इसको रोटी देते हैं। एक बुजुर्ग माँ क्या 2 रोटियां खाती है, कहती मैं एक दोपहर को खाती हूँ, एक रात को खाती हूँ। क्या वो 2 रोटियां खाती है, वो 13,000 रुपये की हैं? ये बताया जाए समाज को। और क्या हक है, किसने हक दिया है आपको माँ बाप को पीटने का। ये सरकारें क्यों कुछ नहीं करती, क्यों मूक दर्शक बनकर बैठी रहती हैं, ऐसे लोगों को बड़ी सजा क्यों नहीं मिलती। ये अनेक सवाल हैं सरकार के प्रति। ये जिम्मेवारी हम सबको संभालनी पड़ेगी। लेकिन वेरी सॉरी टू से, यहां पे कोई नहीं पूछता, कोई मरे और कोई जिए, सुथरा घोल पतासे पिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो रहा है हमारे समाज के साथ, ये क्या वापर रहा है, ये कौन सा कलयुग आ चुका है कि एक बुजुर्ग मां को